बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मछली की रेसिपी। मछली बना रही हूँ और वो भी शोरबे वाली। ये बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है शोरबे वाली मछली। तो ये मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिए इसमें अपनी रेसिपी में। ये मछली है, मैंने आधा किलो ये मछली ली है और ये मैंने इसके सर भी इसमें डालूंगी मछली के। बाज़ लोग मछली तो बना लेते हैं लेकिन सर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने इसके सर भी लिए हैं और इसका ही मैं शोरबा बनाऊंगी। ये मैंने आधा किलो मछली ली है। ये 1 कप भर के मैंने दही ली है। ये 2 चम्मच है, 1 चम्मच अदरक लहसुन और 2 प्याज़ें हैं, मैंने इनको पीस लिए बारीक, इनको भी पीस लिया है। 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है, सरसों का तेल है। और ये मैंने प्याज ली है छोटी सी एक भगार के लिए। और ये मेथी दाना कलौंजी है। और जो इसमें मसाले जाएंगे, नमक है हस्बे जायका, पिसी हुई मिर्चें हैं 2 चम्मच, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, ये गरम मसाला है आधी चम्मच और आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है। थोड़ा सा धनिया ये हम ऊपर इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी रेसिपी शुरू। कप भर के मैंने ऑयल लिया है, सरसों का तेल है। ये सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है और मछली और सब्जियां सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सरसों का तेल हमारा गरम हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ी सी प्याज है, ये कलौंजी और थोड़ा सा मेथी दाना है, इसको हल्का ब्राउन करेंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक 1-1 चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिसी हुई प्याज है 2 चम्मच, 2 प्याज हैं पिसी हुई 2 चम्मच ही। धनिया है ये 2 चम्मच, 2 चम्मच ये पिसी हुई मिर्चें हैं, ये हल्दी जायका नमक है, ये आधी चम्मच हल्दी है। ये हम भून लेंगे इसको अच्छी तरह। इसमें दही भी शामिल कर देंगे, ये आधा कप दही है। मछली ये दही डाल दी है हमने इसमें। अब इसको अच्छी तरह मसाला भून लेंगे। जब हमारा मसाला भुन जाएगा फिर हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त जायके वाली बनती है ये शोरबे वाली मछली, और बहुत फ़ायदेमंद होती है। तली हुई मछली तो सभी खाते हैं लेकिन शोरबे वाली मछली भी खाना चाहिए। हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें मछली शामिल कर देते हैं। मैंने मछली के छोटे छोटे पीस कर लिए थे ताकि ये जल्दी से आराम से बन जाए। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के और धीमी आंच पे इसको दम पे रख देंगे ताकि ये इसका शोरबा भी तैयार हो जाए और ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए अच्छी तरह भून गई है हमारी मछली। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको उबाल देके धीमी आंच पे रख देंगे। उसको तकरीबन आधे घंटे तक पकाएंगे ताकि सारा मछली का फ्लेवर सारा इसके अंदर शोरबे में आ जाए और ये बिल्कुल पाए की तरह बनती है। बिल्कुल पाए जैसा टेस्ट हो जाता है इसका, क्योंकि सारी इसमें ग़िज़ाइयत आ जाती है शोरबे के अंदर। बस ये उबाल आ गया है, हम थोड़ा सी चूल्हे की आंच कम कर देंगे और उसको आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। तो ये हमारी मछली बिल्कुल तैयार हो गई है। और देखें इसका शोरबा। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ये पिसा हुआ गरम मसाला है। ये थोड़ा सा धनिया, बिल्कुल पाए जैसा टेस्ट होता है इसका। इसको आप पकाएंगी और इसमें जब ये सरबी डालेंगे इसके मछली के, तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए इसका शोरबा देखें आप, जिसे हम पाए खाते हैं बिल्कुल वही इसका टेस्ट आता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। चावलों के साथ आप इसको खाएं, रोटी के साथ, इसको चपाती के साथ खाएं, बहुत ही जायकेदार होता है। ये हमने अपना ऑफ करा फ्लेम, ये निकालती हूँ मैं बिस्मिल्लाह करती। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसका शोरबा देखिए आप, बिल्कुल पतला शोरबा है इसका। चलिए बिस्मिल्लाह करती हूँ, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसकी शोरबा देखिए कितना लेस वाला, कितना जायके वाला लग रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाई थी, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट कैसा है। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी हर मुरादों को और हर ख्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरी करे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।